ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है 30 डिग्री, ये हाइट है 45 मीटर, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। यहां पे एक ब्लॉक को फेंक दिया u की स्पीड से। ब्लॉक को कितनी स्पीड से फेंक दिया? u। इस u की वैल्यू एक बार 20 लेनी है, एक बार 30 और एक बार 60 लेनी है आपको। ठीक है, ये बताना है कि ब्लॉक को वापस b तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, एक बार 20 की स्पीड से फेंक दिया, एक बार 30 की स्पीड से फेंक दिया और एक बार 60 की स्पीड से फेंक दिया, वापस b तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, स्मूथ सरफेस है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वाला जो ब्लॉक है पता चला ऐसे जाते 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 ऐसे इधर ना गिर जाए। तो कहीं जैसे इसमें लिख भी रखा है कैन नेवर रीच, कैन नेवर रीच वाला ऑप्शन तभी आएगा जब बॉल इधर गिर, ब्लॉक इधर गिर जाएगा। तो कहीं गिर ना जाए, ये लेंथ छोटी ना पड़ जाए कहीं, इसलिए पहले तो ये लेंथ निकाल लो कितनी है। ये लेंथ L मान लेते हैं, कितनी लेंथ L। अच्छा तो बताइए यहाँ अगर ये लेंथ L है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? L cos 30 कितनी हो जाएगी ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L sin 30 कितनी हो जाएगी ये लेंथ। सुनो ध्यान से आप, एक रूल होता है यार, अगर एक ट्रायंगल दे रखी हो आप ऐसे, ये L हो और ये थीटा हो, तो ये कितना हो जाता है बताइए? L cos थीटा, और ये कितना हो जाता है बताइए? ये बात पता है ना आपको, ये L cos थीटा और ये L sin थीटा। तो उस हिसाब से ये तो हुआ L cos 30 और ये हुआ L sin 30, और L sin 30 की वैल्यू दे रखी है 45। L sin 30 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? तो L इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 45। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ से? 90 मीटर। तो पहली बात तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ आपके पास आ गई 90 मीटर। हाँ जी, ये बात समझ आती है आपको कि इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है यहाँ पे वो 90 मीटर है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ यहाँ पर 90 मीटर के बराबर है। ये बात सबको समझ आती है। अब सुनो अगली बात, इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है बताइए यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड है इसकी, है ना 20। अच्छा काम करो, स्मूथ सरफेस पे किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना होता है? आपको पता है कितना होता है? इसके इसमें रिटार्डेशन होगा जी साइन थीटा का। कितना रिटार्डेशन हो जाएगा? कैसे है जी साइन थीटा मैं बता देता हूँ यार। एक तरफ एक बात बताइए, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, 12th में चल रहा है ना तो दिमाग में वही घूम रहा है। तो यहाँ पे इधर इसके अंदर जो ना, इधर क्या लगेगा? mg साइन थीटा। इधर क्या लगेगा? mg, अरे इधर तो लगेगा mg, और इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? नॉर्मल डायरेक्शन। mg साइन थीटा इधर नहीं लगता अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, हमेशा ही लगता है यार। ये तो इसमें क्या कैसे बड़ी क्या बात है? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमेशा ही mg साइन थीटा होता है यार। एक बात बताओ, शुरू से ही हम लोग ऐसे नहीं कर रहे थे? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक है, इधर लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कोस थीटा। ये बात हम काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे। इधर नॉर्मल रिएक्शन, ये काम हमने पहले कभी नहीं किया क्या? किया ना? क्या किया बताओ? अरे काम कौन सा है? काम तो बताओ ना। इधर mg साइन थीटा लगाया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और mg कोस थीटा किधर लगाया? इधर। और नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगाया? इधर। और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन और रफनेस होती तो फ्रिक्शन लगाते, लेकिन यहाँ रफनेस तो है नहीं, इसलिए फ्रिक्शन लगाओगे नहीं यहाँ पे। इसके ऊपर ब्लॉक पे 3 ही फोर्स लग रहे हैं, ये वाले 1 2 3, ये 3 ही लग रहे हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? मान नहीं रहे आप, मन से नहीं मान रहे, जबरदस्ती मान रहे हो। जबरदस्ती कितने बच्चे मान रहे हैं? जो दिल से मान रहे हैं। तुम लोग मान ही नहीं रहे, ना जबरदस्ती ना दिल से, ना जबरदस्ती ना दिल से। यार सुनो ध्यान से आप, देखो प्यार से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। नहीं समझ आया तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। देखो आप, इसमें ये वाला एंगल कितना है? थीटा, इंक्लाइन प्लेन है। ब्लॉक चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, अगर ब्लॉक ये रखा हो ऐसे, तो इसके ऊपर भाई एक फोर्स लगता है इस तरफ और एक इधर लगता है। इस तरफ कितना लगता है हमेशा ही? mg
साइन थीटा कितना लगता है भाई? mg साइन थीटा। इधर कितना लगता है? mg cos थीटा। और इधर कितना लगता है? ये तीन ही लगते हैं ना, कोई और लगता है क्या इसके अलावा? ये बात मान के क्या मानने आप? ये तीन फोर्स लगते हैं, कौन कौन से? एन। तो इस ब्लॉक पे भी तीन लगेंगे नहीं लगेंगे? कोई और चार लगते हो? ठीक है। अरे कुछ हाँ हूँ बोलो ना यार। ठीक है, रिस्पॉन्स ही नहीं देते, आराम से सो जाते हैं। चलो अब अगला डिस्कशन सुनो आप। ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर लेगा यहाँ पे? mg cos थीटा को। इस तरफ फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स इस तरफ mg sin थीटा का। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय नेट मास होता है। नेट फोर्स कितना है? मास कितना है? m। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? किस तरफ होगा एक्सेलरेशन जी sin थीटा का? ये उस साइड कौन सी साइड है? जी sin थीटा का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इशारे से तो बताओ ना, किस तरफ का बताइए? इस तरफ होगा जी sin थीटा का एक्सेलरेशन। अरे होगा कि नहीं होगा? जी sin थीटा की वैल्यू निकालो। जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10। sin 30 कितना होता है? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अब क्वेश्चन ये बन गया कि एक ब्लॉक को ऊपर फेंका 20 की स्पीड से, और रिटार्डेशन 5 का है। रिटार्डेशन कितने का है? एक नया क्वेश्चन बन गया। अब हो जाएगा सोल्व। एक बात समझ आ गई कि रिटार्डेशन तो हमेशा जी sin थीटा के बराबर ही होता है। इन तीनों केसेस में रिटार्डेशन तो जी sin थीटा का सेम ही आएगा, क्योंकि थीटा सबके लिए सेम है। तीनों ही केसेस में रिटार्डेशन तो 5 का ही आएगा। स्मूथ सरफेस पे देखो, स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकोगे तो रिटार्डेशन कितने का होता है? जी sin थीटा का। स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ोगे, ऊपर से यहाँ से, तो एक्सेलरेशन होगा कितने का? जी sin थीटा का। क्या कह रहे हो? वापस इसी एक्सेलरेशन से आएगा, जी sin थीटा के एक्सेलरेशन से। याद रखिए, अगर ऊपर से छोड़ोगे नीचे आएगा तो भी जी sin थीटा के एक्सेलरेशन से आएगा, और ऊपर जाएगा तो भी जी sin थीटा के एक्सेलरेशन से आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? कि रिटार्डेशन ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा जी sin थीटा का। आगे बात समझ में आपको? चलो एक बात बताओ, ये ना मतलब स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ठीक है। आप वाटर पार्क में गए होगे। वाटर पार्क में क्या होता है कि ऊपर से फिसलते हैं, और पानी की वजह से तो वो स्मूथनेस आ जाती है, पानी की वजह से स्मूथनेस आ जाएगी, और ऊपर से फिसलोगे आप, ठीक है ना। इस टाइप की एक स्लाइड होती है, ऊपर पहले चले जाओ और ऊपर से फिसल के फिर नीचे आओ, ऐसा होता है, ठीक। अब ये बताओ, यहाँ से दो बंदों ने फिसलना शुरू किया, एक इसने एक यहाँ से, कौन सा जल्दी पहुँचेगा? ये वाला कि ये वाला? चलो एक काम, रुको। खैर यहाँ पे तो खैर हाइट सेम है, तो सेम टाइम में पहुँचेंगे वैसे। रुको मैं एक अलग केस बताता हूँ आपको। नहीं, एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा मुझे तो ये बताओ इन दोनों केसेस में। सुनो, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा? पाथ 1 वाले का या पाथ 2 वाले का? एक्सेलरेशन 1 वाले का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका थीटा भी ज़्यादा है। इसका थीटा क्या है? कम। तो इसका जी sin थीटा ज़्यादा है, इसका जी sin थीटा ज़्यादा है। जब भी आप वाटर पार्क में जाओ तो वो जो वहाँ पे जो स्लाइड करवाने वाले बंदे होते हैं उनको बोलो कि भाई ये देखो, ये जो दो स्लाइड्स हैं इसमें ये ज़्यादा स्टीप है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन है। ये पता जल्दी इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन क्यों है? वो कहेगा नहीं पता। आप कहना इसका जी sin थीटा ज़्यादा है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा तो sin थीटा ज़्यादा, sin थीटा ज़्यादा तो जी sin थीटा ज़्यादा, तो जी sin थीटा ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा ही होगा उस केस में।
उसका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों काम एक साथ हो गए। तो कहन इसके अंदर जो है ना, यहां पर एक बात बताइए, इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5 का जी साइन थीटा का कितना एक्सेलरेशन होगा 5। अब सुनो क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये देखो अब आप सुना, यहाँ पे स्पीड है 20 और एक्सेलरेशन कितना जगह हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा बताओ आप? 4 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि 20 की स्पीड है, 1 सेकंड बाद 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। ठीक है, इसके ऊपर या फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस v की वैल्यू, u की वैल्यू बताइए 20 और a माइनस 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, इसको यहाँ तक मैक्सिमम मतलब यहाँ तक पहुँचने में, जब इसकी स्पीड 0 होगी वहाँ तक पहुँचने में 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और 4 सेकंड ऊपर जाने में और 4 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे। बस ये चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं इसको क्रॉस कर रहा हो। ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा 4 सेकंड्स में। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो आप। यार स्मूथ सरफेस हो ना इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ऊपर जाने की मोशन और नीचे आने की मोशन सिमेट्रिकल होती है, आइडेंटिकल होती है। इसलिए ऊपर जाने में जो टाइम लगता है नीचे आने में हमेशा उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है ना, ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा नीचे आने में हमेशा ही उतना ही टाइम लगेगा। इक्वेशन क्या लगाओगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू बताइए 20 टाइम 4 सेकेंड माइनस हाफ, a की वैल्यू 5 इंटू टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका? 80 माइनस में तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 40 मीटर। यार ये 40 मीटर तो 90 मीटर से कम है, इसका मतलब इधर क्रॉस आके गिरेगा नहीं है। तो इसका जो टाइम आएगा ओवरऑल तो कितना टाइम आएगा इसका? 8 सेकेंड्स। इसका जो आंसर है वो ये वाला आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा आपको? इस कोई डाउट है किसी के मन में? अगला पार्ट इसका, इसको 30 की स्पीड से अभी लॉन्च कर दिया। ठीक है ना, कितने से लॉन्च कर दिया इसको? 30 की स्पीड से लॉन्च कर दिया इसको। अब मैं दोबारा इसको फिर से करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को। एक बात बताऊं, अगर इसको आपने 30 की स्पीड से लॉन्च किया है 30 मीटर पर सेकंड से, रिटार्डेशन कितने का होगा भाई? जी साइन थीटा का। यहाँ पे थीटा तो फिक्स है, तीनों ही केसेस में रिटार्डेशन तो 5 आएगा। अब बताओ इसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड्स लगेंगे। हर सेकंड में 5-5 कम होगी यार। या फिर फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो, 6 सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे? तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 12 सेकंड। बस ये चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब क्रॉस कर रहा हो। नहीं कर रहा क्या? बस ठीक है, बिल्कुल 12 सेकंड्स आएगा। पूरा हो रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कितनी आ रही है? 90। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो पक्का कर जाएगा। तो यार ये 60 की स्पीड इससे भी डबल है, तो पक्का इसको क्रॉस कर जाने वाला है, यानी कैन नेवर रीच आएगा आंसर। इसका आंसर है कैन नेवर रीच। इस बात समझ में आएगी नहीं आई? ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ठीक है, गुड।